शंकर की आज्ञा से गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा में रचना की भगवान शंकर के आदेश के अनुसार। और सर्वप्रथम जब रामचरितमानस बाबा लिख रहे थे तब सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, भगवान शंकर की वंदना की, मां भवानी की वंदना की, गुरु की वंदना की, कवीश्वर कपीश्वर की, दोनों मने वाल्मीकि भगवान और हनुमान जी महाराज की वंदना की, तत्पश्चात सीता राम जी की वंदना की। और गोस्वामी बाबा ने अंत में लिखा मंगलाचरण में कि ये रामचरितमानस हम अपने स्वयं के सुख के लिए लिख रहे हैं और गा रहे हैं। शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मात होते। और गोस्वामी बाबा ने सबसे पहली चौपाई में गुरु की वंदना की। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरसयन रागा। गुरु की वंदना। क्यों वंदना गुरु की कि बगैर सदगुरु के हम और आप साधारण जीव हैं, कलयुगी प्राणी हैं। जब तक कोई सदगुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक कोई बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हमको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। हम और आप सभी अज्ञानता रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं ये जो श्री रामचरितमानस हम लिख रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस मेरे गुरु के द्वारा मुझे कई बार श्रवण कराई गई, एक बार नहीं। देखिए, एक बार में हम और आप चाहें कि भगवान के भक्त बन जाएं, एक बार कथा सुन करके, एक बार कीर्तन करके, एक बार जो है माता को विराजमान करके हम चाहें कि हम भक्त बन जाएं, हम प्रेमी बन जाएं, ये संभव नहीं है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर क्षेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वचेत। और क्या कहते हैं जानते हैं? ये रामचरितमानस कोई साधारण नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, कि मैं समझो में जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़। गोसाई बाबा कहते हैं
राम जी की कथा अनंत, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। इनके उत्तम विचार हैं, वो भगवान की कथा में आनंद लेते हैं, भगवान की कथा में गोता लगाते हैं और भगवान की कथा में संशय नहीं करते, भगवान के चरित्र में संशय नहीं करते, तर्क नहीं करते। भगवान से, भगवान के गुण गाओ, भगवान की कथा गाओ, भगवान का नाम स्मरण करो और भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के जो नाम संकीर्तन में जो आनंद प्राप्त होता है उसमें डूब जाओ। जितना राम कथा सुनोगे, जितनी कृष्ण कथा सुनोगे, जितना भजन संकीर्तन करोगे, उतनी भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, नित्य नूतन होती जाएगी। क्योंकि ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए सभी सावधान होकर के भगवान की कथा श्रवण करें, क्योंकि भगवान की कथा जिसने सावधान होकर नहीं सुनी उसको भी बहुत यातनाएं झेलना पड़ती हैं, चाहे वो जगत जननी भवानी अम्बा सती ही क्यों न हो। रामचरितमानस में जब राम जी के चरित्र के पूर्व भगवान शंकर के चरित्र सुनाया, वो कथा हमको क्या प्रेरणा देती है? वो कथा हमको यही प्रेरणा देती है कि जब कोई सद्गुरु सत्पुरुष भगवान की कथा हमको सुनाए तब हम प्रेम पूर्वक मन लगाकर सुने, अश्रद्धा से न सुने, श्रद्धा के साथ सुने। अब वो श्रद्धा कहां से आएगी? कल हमने आपको बताया श्रद्धा और विश्वास ये ही भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास रूपेण भगवान शंकर का स्वरूप। तो ये कैसी आएगी? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बिन विश्वास भगते नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन ले विश्राम। अब आप बताओ, हमारा आपने श्री राम कथा, भगवान की कथा इतना दिव्य आयोजन रखा, और इस दिव्य आयोजन के साथ जब हम लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति नहीं होगी, तब बताओ कोई फल मिलेगा? कोई भी फल नहीं मिल सकता। जब तक हमारे मन में भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तब तक कोई भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। अब आप कहोगे कि श्रद्धा विश्वास कैसे पैदा होगा? गोसाई बाबा लिखते हैं, कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है, जब हम आप निरंतर नित्य सत्संग करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। और जब भगवान की कृपा होगी तब हमारे जीवन में कोई संत, कोई सद्गुरु, कोई बुद्ध पुरुष
हमारे जीवन में आएगा। और जब सद्गुरु आएगा, जब बुद्ध पुरुष आएंगे, जब कोई संत हमारे जीवन में आएंगे, तब हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को नष्ट कर देंगे। आजकल व्यक्ति कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है, हमको कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, डायरेक्ट संबंध तो तब होगा जब तुम डायरेक्ट संबंध के लायक हो जाओगे। जब आपको जानकारी ही नहीं है, जब आपको जानकारी नहीं है, रास्ता मालूम ही नहीं है, तब आप अगले पड़ाव पर, अगले गांव में, अगले शहर में, अगले नगर में कैसे जाओगे? कोई ना कोई आपको बताएगा, और जो बताएगा, जो हमको रास्ता बताएगा, वही हमारे जीवन में हमारा सद्गुरु होगा, हमारा बुद्ध पुरुष होगा, हमारे संत होंगे, हमारे महात्मा होंगे। इसलिए जीवन में सद्गुरु का बहुत अधिक महत्व है, बहुत महत्व है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन लेते करके फिर भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।